हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोज वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक एसएसटी में हिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। जो मेरा टॉपिक है उसका नेम है बीसी एंड एडी। बीसी और एडी क्या होता है? ओके, तो देखिए, बीसी का फुल फॉर्म होता है, ये हिस्ट्री का पढ़ा रही हूँ। बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। और एडी का फॉर्मूला होता है एनो डोमिनी, या इसको हम लोग बोल सकते हैं, एडी को हम लोग बोल सकते हैं इन द ईयर ऑफ गॉड। ठीक है। तो देखिए, बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट और एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनो, या हम लोग इसको बोल सकते हैं इन द ईयर ऑफ द गॉड। तो चलिए, अब हमको एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके बताती हूँ। तो देखिए, आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका जरूरी नहीं है, आप मैं ऐसे ही बता रही हूँ। तो और यहाँ पे एक लाइन होता है, ठीक है। ये जो मैंने लाइन खींचा है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, इस लाइन का नेम है, वन सेकेंड, इस लाइन का नेम होता है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं क्रिस्ट। ये जो लाइन है, तो हम लोग इस साइड में कुछ नंबर्स लिख लेते हैं, कोई भी नंबर्स हम ले सकते हैं। जैसे मैं इधर में लेती हूँ 50, 100, 200, और इधर भी मैं वही नंबर लेती हूँ, 50, 100 और 200। ठीक है। तो अब देखिए, ये इस लाइन को, बीच वाले लाइन को हम लोग ने क्रिस्ट तो हम लोग ने बोल दिया। और लाइन के लेफ्ट साइड में होता है बीसी, लेफ्ट साइड में होता है बीसी। 1 मिनट, ये होगा बीसी। और इसके राइट साइड में होता है, ये हो गया एडी, इसको हम लोग बोलते हैं एडी। जो लाइन के लेफ्ट साइड में होगा उसको हम लोग मान लेंगे बीसी, और जो लेफ्ट राइट साइड में होगा उसको हम लोग मानेंगे एडी। सो बीसी का फुल फॉर्म तो आप जानते ही हैं, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। और एडी का तो होता है एनो डोमिनी। ठीक है। तो अब देखिए, जैसे मैंने बोला कि बीसी और एडी का मैंने ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बनाया है। तो आप इस कॉपी में नोट करिए, आप बना भी सकते हैं। तो देखिए, आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, और आप मान लीजिए लेफ्ट साइड में, आप मानिए मत कि लेफ्ट साइड में आप ये होता है बीसी और राइट साइड में होता है एडी। सो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। अब आप जानती है कि बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता क्या है? तो देखिए, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, इसका मतलब हिंदी में होता है, लाइक मैं राइट क्रिस्ट, सॉरी, हिंदी में लिखकर मैं बताती हूँ। बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, या हम लोग इसको हिंदी में लिख सकते हैं, ईसा के जन्म से पहले। ठीक है।
तो बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है, और बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है कि वो जो मैंने आपको लाइन बताया उसके जन्म से पहले जो दुनिया में घटना घटी, या ना तो दुनिया जो आज तक चल रही थी उस समय चल रही थी, तो दुनिया में जो घटना ईसा के जन्म से पहले घटी थी, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 50 बीसी। तो इसका मतलब हो गया कि ईसा के जन्म से 50 घटना घटी थी, क्योंकि यहाँ बीसी लिखा हुआ, और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, जो बर्थ ईसा के जन्म से पहले जो भी घटना घटा था उसको हम लोग बोलेंगे बिफोर क्राइस्ट। लाइक वाइज तो मैं लिख देती हूँ 50 500 बीसी और 200 बीसी। ठीक है, तो 500 बीसी और 200 बीसी लिखा। तो 500 बीसी का मतलब क्या हुआ, वो जो ईसा, वो जो मैंने लाइन आपको बताया जिसको हम लोग क्रिस्ट बोलते हैं, उस क्रिस्ट ईसा को उस क्रिस्ट के जब ईसा के जन्म से 500 बरस पहले वो घटना घटी थी। जहां भी आपको कोई भी वर्ड में, सॉरी, ये नंबर में आपको बीसी लगा रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि वो चीज बता रहा है कि ईसा के जन्म से पहले जो घटना घटी। लाइक वाइज आपको एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस तो आते ही होंगे। सो बीसी में आप देखिए, बीसी में यहाँ पे मैंने लिखा है 60 तो बीसी, यहाँ बीसी लगा तो ये तो पता चल गया कि ईसा के जन्म से 260 वर्ष पहले ये घटना घटी थी। ठीक है, जो भी नंबर के साथ बीसी लगा रहा है तो आप ही समझ जाइए कि वो नंबर, वो ईसा के जन्म से पहले वो घटना घटी थी। अब नेक्स्ट है एनो डोमिनी, मतलब एडी। एनो डोमिनी का मतलब देखिए क्या होता है। एनो डोमिनी का मतलब होता है आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। सो आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, हिंदी में हम लोग लिख सकते हैं ईसा के जन्म के बाद। ठीक है, तो एनो डोमिनी का मतलब, एडी का मतलब होता है कि ईसा के जन्म के बाद जो घटना घटी, ईसा के जन्म के बाद जो घटना घटी थी उसको हम लोग बोलेंगे एनो डोमिनी। जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन रहा, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन रहा 30 एडी, तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ईसा के जन्म के 30 वर्ष बाद वो घटना घटी थी। जो दुनिया आज तक अभी में घटना घट रही है उसको हम लोग बोलेंगे एडी में। जो जैसे आपको भी एग्जाम में क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे मिटा करके इरेज कर करके 50 लिखती तो इसका मतलब हो गया ईसा के जन्म के 50 वर्ष बाद जो घटना घटी थी। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लीजिए आपको देंगे 30 BC एंड 500 AD, तो इसका मीनिंग बताना है। तो देखिए, आप बीसी का तो बता सकते हैं कि ईसा के जन्म से पहले जो घटना घटी थी, और एडी का भी लोग बता सकते हैं कि ईसा के जन्म के बाद ये घटना घटी थी। तो मैंने आज आपको आज मैंने वीडियो में आपको ये बताया कि बीसी और एडी के बारे में डिफरेंस। सो बीसी का मतलब होता है ईसा के जन्म से पहले जो घटना घटी थी, और एडी का मतलब होता है जो ईसा के जन्म के बाद जो घटना घटी थी। तो आपको वीडियो तो समझ में आ ही गया होगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू एंड बाय बाय।